हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हायर एजुकेशन के लिए झारखंड सरकार छात्रों को देगी 15 लाख की सहायता राशि, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। पाकुड़ के कृषि उत्पादन बाजार समिति मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पिछली बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मुख्य फोकस बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा एवं एकल महिलाओं को पेंशन से जोड़ना था। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है। इसी के तहत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से 9 लाख बच्चों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे राज्य के होनहार बच्चे उच्चतर शिक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सारथी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से भी उन्हें लाभान्वित करने की योजना बनाई जा रही है। वैसे बच्चे जो बड़े कॉलेजों में दाखिला प्राप्त कर लेते हैं उन्हें 15 लाख तक की सहायता राशि सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी योजनाएं ग्रामीण व्यवस्थाओं को दृढ़ और जन कल्याण के लिए बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर ईडी का नोटिस, 17 नवंबर को हाजिर होने का आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 17 नवंबर 2022 को तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया है। ईडी ने ताकीद की है कि पूछताछ के लिए रांची क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर हाल में उपस्थित हो। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ईडी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, लाखों संविदा कर्मियों को मिल सकती है स्थायीकरण की सौगात। संविदा कर्मियों को स्थायी करने पर इन दिनों राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। घोषणा के अनुसार आज गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्थानीयता को लेकर पूर्व में लिए गए निर्णय में संशोधन भी हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज 10 नवंबर यानी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से होने वाली बैठक में संविदा कर्मियों को स्थायी करने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। यदि कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल जाती है तो लंबे समय से चल रही संविदा कर्मियों की मांग पूरी हो जाएगी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री मृत्युंजय कुमार झा ने उम्मीद जताई है कि सरकार के इस फैसले से झारखंड के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को लेकर पूर्व में लिए गए फैसले में संशोधन भी कर सकती है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी फिर बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। वित्त मंत्री की नसीहत, गरीब मेधावी छात्रों के लिए भी कुछ करे माही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर उनका नाम झारखंड के सबसे बड़े करदाता के रूप में शुमार हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स के रूप में जमा किया है। पिछले साल उन्होंने एडवांस टैक्स के रूप में 13 करोड़ रुपए जमा किए थे, जो पिछले साल के मुकाबले 4 करोड़ ज़्यादा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से झारखंड के व्यक्तिगत करदाता के रूप में महेंद्र सिंह धोनी टॉप पर बने हुए हैं। झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता बनने पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उनकी तारीफ की है। मीडिया के सवाल पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने महेंद्र सिंह धोनी से अपील की है कि उन्हें वेलफेयर का भी काम करना चाहिए। उन्हें झारखंड के गरीब छात्रों के बीच अपनी बढ़ी हुई आमदनी में से कुछ खर्च करना चाहिए। मेधावी छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप की स्थापना करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद राजीव कुमार को जमानत की सुविधा प्रदान की है। गौरतलब है कि एक जनहित याचिका को मैनेज करने के एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत लेते कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और PIL किंग के नाम से मशहूर राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने PIL से नाम हटाने के एवज में कोलकाता के एक व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी। इस रकम की पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपए लेते हुए कोलकाता पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र रणनीति बनाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बुलाई बैठक। 11 नवंबर को बुलाई गई झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बेहद ही खास होगा। सदन की कार्यवाही से ठीक पहले आज 10 नवंबर को सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग बैठक बुलाई गई है। बीजेपी कार्यालय में गुरुवार को शाम में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इस दौरान विशेष सत्र के दौरान सदन में आने वाले दोनों विधेयक पर पार्टी रणनीति बनाएगी। बीजेपी के लिए खतियान आधारित स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण संबंधित विधेयक पर स्टैंड साफ करना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। पार्टी यह मानती है कि इस पर होने वाले निर्णय राजनीतिक रूप से अहम हैं और इसका प्रभाव 2024 के चुनाव पर भी पड़ सकता है। इधर सत्तारूढ़ दलों की बैठक गुरुवार शाम में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होने वाले यूपीए विधायक दल की बैठक में विशेष सत्र को लेकर चर्चा होगी और सदन में सभी विधायकों की मौजूदगी बनी रहे, इस पर जोर दिया जाएगा। केंद्र से जब मांगते हैं तो पीछे लगा देती है ईडी और सीबीआई। सीएम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेने पाकुड़ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां 53,946 लाभुकों के बीच 158 करोड़ 35 लाख 5,000 रुपए की परिसंपत्ति बांटी। मुख्यमंत्री ने 545 करोड़ रुपए लागत की 27 योजनाओं का शिलान्यास एवं 21 करोड़ की राशि की 42 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और आने वाले दिनों में किए जाने वाले विकास कार्यों का खाका भी लोगों के सामने रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गुमानी नदी के कायाकल्प के लिए 331 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब हम केंद्र सरकार से अपना हक मांगते हैं तो हमारे पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार राज्य का अंश दे दे तो झारखंड की दिशा और दशा ही बदल जाएगी। डीसी लाइन के कतरास स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव शुरू, सांसद विधायक ने दिखाई हरी झंडी। धनबाद के कतरासगढ़ स्टेशन में इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव बुधवार 9 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। इंटरसिटी ट्रेन के कतरासगढ़ स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गिरिडीह सांसद और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इंटरसिटी के ठहराव से लोगों में भारी खुशी है। इस मौके पर सीनियर डीसीएम आशीष झा मौजूद रहे और उन्होंने कहा है कि सांसद व विधायक के प्रयास से इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव कतरासगढ़ में संभव हुआ है। अस्पतालों में 1900 पदों पर शीघ्र नियुक्ति, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की बड़ी घोषणा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 1900 नए पदों के लिए 3-4 दिनों में बहाली निकाली जाएगी। पहली बार अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट एवं अन्य पदों पर नियुक्ति होगी। वही वैसे पद सरेंडर होंगे जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। नियुक्ति में बीएसएफ, अर्धसैनिक एवं सेना के सेवानिवृत्त जवानों एवं कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की बहाली के बाद झारखंड के अस्पतालों की स्थिति में काफी सुधार आएगा। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी अस्पतालों के भवन बना दिए थे। झारखंड के 17 ब्लॉक सहित 144 कोयला खदानें नीलाम होंगी। प्री बिड मीटिंग 16 नवंबर को झारखंड के 17 कोल ब्लॉक सहित देश भर के कुल 144 कोल ब्लॉक की नीलामी का छठा चरण अगले वर्ष 10 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने टेंडर शेड्यूल जारी कर दिया है। झारखंड में 17 कोल ब्लॉक्स की नीलामी होने से राज्य सरकार को सिक्योरिटी मनी और अन्य मद में एक मुश्त 1500 करोड़ का राजस्व हासिल होने की संभावना है। तय शेड्यूल के अनुसार कोयला खदान नीलामी में भाग लेने की इच्छुक पार्टियों के साथ प्री बिड मीटिंग 16 नवंबर को होगी। बिड जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तय की गई है। इसके बाद तकनीकी और वित्त बिड आयोजित की जाएगी और इसमें सफल कंपनियों को अगले वर्ष 24 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाले ऑक्शन में भाग लेने का मौका मिलेगा। चतरा में पुलिस अधिकारियों पर हमला मामले में बड़ी कार्रवाई, 49 को किया गिरफ्तार, 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। चतरा में पुलिस अधिकारियों पर हुए हमले के बाद बुधवार को एसपी राकेश रंजन घायल जवानों को देखने सदर अस्पताल पहुंचे। मौके पर उन्होंने कहा है कि मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्यूटी निभा रहे एक पुलिस पदाधिकारी पर हमला किया गया। पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया। घटना में शामिल लोगों को चिन्हित किया गया है। घटना में शामिल 90 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं 49 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने
उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना निंदनीय है। कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। क्षेत्र में कोई भी घटना घटी तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने जाती है। पुलिस पर हमला निंदनीय है। इस तरह की घटना में शामिल लोग अपने करियर खुद खराब करते हैं, साथ ही समाज को भी बदनाम करते हैं। उन्होंने जिले वासियों से अपील किया है कि इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सभी को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो चतरा पुलिस निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि जिले की सुरक्षा को लेकर चतरा पुलिस हमेशा तत्पर है। पलामू में नीट की तैयारी कर रहे 22 छात्रों को मिला टैबलेट। नीट की तैयारी कर रहे जिले के 22 विद्यार्थियों के बीच डीडीसी मेघा भारद्वाज ने टैबलेट का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि नीति आयोग और बायजूस की यह अच्छी पहल है। देश के आकांक्षी जिला में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने बायजूस के साथ भागीदारी की है। इसका चयन जिला स्तरीय परीक्षा के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं वैसे बच्चों को इस पहल से सहूलियत होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की है। कहा है कि आज का पढ़ाई आपको भविष्य में हर कदम पर काम आएगा। रांची में पूरे परिवार ने खाया जहर, पिता पुत्र की मौत, मां और बेटी की हालत गंभीर। रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के गुरु गाई इलाके में रहने वाले रोहित साहू और उसके 6 साल के बेटे अंकित साहू की बुधवार को इलाज के क्रम में रांची रिम्स में मौत हो गई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं रोहित की पत्नी निर्मला देवी और 8 वर्षीय बेटी अपराना कुमारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मां बेटी का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। बुढ़मू पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी का बयान नहीं लिया जा सका है। पुलिस निर्मला देवी के होश में आने का इंतजार कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पूरे परिवार के लोगों ने जहर खा लिया था। इस वजह से पिता और बेटे की मौत हो गई है। दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। सरना धर्म कोड की मांग के लिए झारखंड का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना। केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग के लिए झारखंड का प्रतिनिधिमंडल व सरना समुदाय के लोग बुधवार को रांची से दिल्ली रवाना हुए। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत ने कहा है कि आदिवासी को उनके धर्म को पहचान न मिलना एक षड्यंत्र है। जब तक धर्म की आज़ादी नहीं मिलेगी संघर्ष जारी रहेगा। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप बोले, पृथक धर्म कोड न मिलने से इसका खामियाजा आदिवासी समाज आज भी भुगत रहा है। आदिवासियों के लिए जनगणना परिपत्र में पृथक सरना कोड जारी करने के लिए 11 और 12 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होगा। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, गुजरात, यूपी, एमपी समेत अन्य राज्यों से लोग शामिल होंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आदि को ज्ञापन सौंपा जाएगा। गुमला की भदौली पंचायत की पूर्व मुखिया का शव बरामद, पति ने हत्या की जताई आशंका। गुमला के सीलम बाईपास सड़क से पुलिस ने सिसई प्रखंड की भदौली पंचायत की पूर्व मुखिया रेणु कुमारी 35 वर्षीय का शव बरामद किया है। वह मंगलवार की शाम को घर से निकली थी। इसके बाद रात 10 बजे बीच सड़क पर उसका शव पड़ा हुआ मिला। रेणु खून से लथपथ थी। मृतका के मोबाइल और पर्स गुम हैं। मृतका के पति संजय भगत ने पत्नी की हत्या की आशंका जताई है। मृतका के पति संजय ने कहा है कि चैनपुर के एक व्यक्ति द्वारा रेणु को फोन कर बाईपास सड़क पर बुलाया गया। इसके बाद हत्या कर दी गई। मोबाइल और पर्स दोनों गायब है। हत्या के बाद बीच सड़क पर शव को छोड़ दिया गया ताकि इसे सड़क हादसा का रूप दिया जा सके। कहा है कि मेरी पत्नी के सिर पर भुजाली से मारने के निशान हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रही है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा है कि शव का पोस्टमार्टम एवं परिजनों के बयान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसे पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। राष्ट्रपति आगमन से पूर्व एयरपोर्ट की सड़क बनकर चकाचक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर हिनू चौक तक की मुख्य सड़क चकाचक हो गई है। इसे 3 दिन के भीतर दुरुस्त कर दिया गया है। हॉट मिक्सिंग प्लांट की सहायता से इसके दोनों लेन का कालीकरण हो गया है। साथ ही डिवाइडर पर रंग रोगन और बागवानी के साथ पूरे एयरपोर्ट परिसर की साफ सफाई हो रही है। इसके साथ ही पुराने टर्मिनल परिसर के अंदर और बाहर भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। एयरपोर्ट कर्मियों के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू राज्य के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए रांची आ रही है। वह एक दिन पहले 14 नवंबर को रांची आएंगी। उनके आगमन का अंतिम शेड्यूल अभी नहीं आया है।
धनबाद से पटना के बीच चलने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा बदलाव। धनबाद जंक्शन से पटना जंक्शन के बीच चलने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन अब LHB रैंक के साथ सफर करने लगी है। इस कारण अब एक बोगी कम कर दी गई है, यानी S9 बोगी अब इस ट्रेन में नहीं होगी। पहले पारंपरिक बोगियों में सीटें कम हुआ करती थी, अब नई बोगियों में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। जिन यात्रियों ने पहले से आरक्षण करा रखा है, उनकी सीट संख्या और बोगी संख्या दोनों बदल गई है। इस कारण रेलवे अपने यात्रियों को इसकी सूचना SMS के माध्यम से दे रहा है। कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी की पूछताछ। जमीन खरीदने के लिए कहां से आए रुपए। सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में समन पर बुधवार को व्यवसायी विष्णु अग्रवाल ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचे। ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी यह जानने की कोशिश में जुटी है कि अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री में उन्हें किन किन अधिकारियों, नेताओं, नौकरशाहों का सहयोग मिला, उनके जमीन में निवेश में रुपए का स्रोत क्या था, उन्हें कहां कहां से फंडिंग होती थी, अब तक उन्होंने कितने का निवेश किया है और कहां से रुपए आए। विष्णु अग्रवाल ने कई मामलों में ईडी के सवालों का जवाब दिया है, तो कुछ मामलों में वह ईडी के कुछ सवालों में उलझे भी हैं। हालांकि इस मामले में ईडी की ओर से अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। 7 साल पहले भी हुआ था गिरफ्तार। 2 दर्जन से अधिक घरों में चोरी करने वाला सातिर चोर गिरफ्तार। विदेशी सिक्कों के कई कीमती सामान बरामद। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इस चोर के पास से सोना, चांदी और हीरे के गहनों के साथ साथ पीतल के बर्तन और दर्जनों मोबाइल, LED के साथ विदेशी सिक्का समेत नकदी बरामद की गई है। यह सातिर चोर उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है और लंबे समय से रांची के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसका नाम निवासी रवि शर्मा उर्फ सुद्दू शर्मा है। यह मूल रूप से यूपी के गोरखपुर जिले के देवरिया का रहने वाला है। आरोपी ने बताया है कि इसने 2 दर्जन से अधिक घरों में चोरी की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी। मतदाता सूची में नाम शामिल करने या गलती सुधरवाने के लिए विशेष अभियान। अगर आप भी अब तक वोटर ID में मौजूद गलतियों को नहीं ठीक कर सके हैं, तो निर्वाचन आयोग एक बेहतरीन मौका दे रहा है। इस दौरान 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक आप इसमें जरूरी बदलाव कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। विशेष अभियान के तहत दिनांक 12, 13, 19 और 20 नवंबर 2022 को सभी BLO अपने अपने मतदान केंद्र में विशेष अभियान दिवस को 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपस्थित रहकर भरे हुए दावा आपत्ति आवेदन पत्र स्वीकार करेंगे। इसके अलावा आप ECI की वेबसाइट और ऐप पर भी ऑनलाइन दर्ज करने में सहयोग प्रदान करेंगे। पुरी में होटल बुकिंग के नाम पर टाटा स्टील के इंजीनियर के खाते से उड़ाई 4,63,000 रुपए। कदमा स्थित भाटिया बस्ती निवासी और टाटा स्टील के इंजीनियर प्रांतिक सरकार को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। ठगों ने पहले तो प्रांतिक को जाल में फंसाया और फिर रुपए वापस करने के नाम पर ठगी करते हुए उनके खाते से 4,63,000 रुपए उड़ा लिए। इस संबंध में प्रांतिक ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिले। जमशेदपुर जिले में बुधवार को डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इसमें 2 घाटशिला के रहने वाले हैं, जबकि एक रेलवे कॉलोनी का है। तीनों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर्विलांस विभाग ने तीनों संदिग्ध मरीजों के नमूना लेकर जांच के लिए MGM मेडिकल कॉलेज का लैब भेज दिया है। CM हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया शिलान्यास। CM हेमंत सोरेन ने बुधवार को मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस सिंचाई परियोजना से दुमका जिला के मसलिया और रानीश्वर प्रखंड के 22,823 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। इस मौके पर CM ने संताल वासियों को बधाई दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।